आप पढ़े ना, देखें सिविल कोड ऑर्डिनेंस। सिविल कोड ऑर्डिनेंस, सी सी ये ये उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि वो प्रिंसिपल ऑफ को मतलब हिरार्की पूछ रहा है, और ओरिजिनल एपेट कोड की, और उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे कि जी प्रिंसिपल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से आता है, रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, और टेरिटोरियल पैक्टर्नल जुरिस्डिक्शन 2019 का वो आया है। और उसके बाद वो कहता है आपका, फिर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, पैक्टर्नल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, चले। लेकिन सबसे पहले वो कहता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल को कहता है कि जी सिविल कोड, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, और सिविल जज है। डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज। फिर वो कहता है आपका जो सिविल जज हैं उनकी फर्दर क्लासेस, उसने कहा दिया, फर्स्ट क्लास जो है वो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, सेकंड क्लास 50 लाख तक, और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास 1 मिलियन तक सुन सकता है। फिर कहता है आपका जो सूबा है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, एक प्रोविंस को हमने डिवाइड कर दिया है डिस्ट्रिक्ट्स में। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, और उनकी लिमिट्स भी बता दी है, और उसका एक हेड क्वार्टर भी डिस्ट्रिक्ट बता दिया है। जैसे रहीमियर खान है तो रहीमियर खान का हेड क्वार्टर रहीमियर खान भी हो सकता है, और कोई लियाकतपुर भी तो हो सकते हैं, क्योंकि 24 कहता है कि जी जो गवर्नमेंट के खिलाफ सूट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हैं। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ पे होते हैं। आगे कहता है आपका डिस्ट्रिक्ट जजेज जो है वो आपका हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और इतनी गवर्नमेंट जो है ना डिस्ट्रिक्ट जज इतनी अपॉइंट करेगी जितनी उसको मुनासिब लगता है। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी अपॉइंट करेगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वही काम करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज उनको असाइन करेगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वही काम करेगा जो डिस्ट्रिक्ट जज उसको साइन करेगा। और जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोई काम करेगा जिसको साइन किया गया है, तो उसके पास पावर वही होंगी जो डिस्ट्रिक्ट जज वाली। जैसे अपील आ जाती है, अपील जज सेशन डिस्ट्रिक्ट जज को फाइल करते हैं, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपील असाइन कर देता है। तो एएचए वही काम, ऐसे काम वो अपील ऐसे डिसाइड करता है जैसे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो। अब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सामान कहता है कि जी ये जो ओरिजिनल कोड ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन है ना वो डिस्ट्रिक्ट जज ही है। क्या? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है shall have jurisdiction in original suit without limit। मतलब ओरिजिनल कोड ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन कौन है? समन। ओरिजिनल कोड ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन कौन है? समन। ये पहले उसने पूछा भी है, ओरिजिनल कोड ऑफ, ये प्रिंसिपल कोड ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन वो आपका समन है। आगे वो कहता है कि जी और ट्रांसफर और विड्रॉल के बारे में कौन सा है? ट्रांसफर और विड्रॉल के बारे में 12 है। ठीक है, तो ये एलिमेंट लिखना है आपने बस। आगे कहता है आपका जज कहता है, सिविल जज कहता है उनकी नंबर कितनी होने चाहिए, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कितने जज होने चाहिए, और रूल्स भी बना सकती है। और फिर उन जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है जितनी नेसेसरी होते हैं उनके लिए। ये पंजाब जुडिशल सर्विसेज रूल्स है 1994 के, वो फॉलो किए जाते हैं। इस 94 का 6A के तहत सिविल जज के 3 चांसेस रखे हैं, वरना एएसजे के अभी भी कोई चांस नहीं है, जितनी मर्जी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं एएसजे की। नेक्स्ट है कि जी आपका पैकनरी जुरिस्डिक्शन। पैकनरी जुरिस्डिक्शन क्या कहता है कि जी जुरिस्डिक्शन टू बी एक्सरसाइज ऑन ओरिजिनल सूट एज रिगार्ड देयर वैल्यू एंड एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द सिविल जज शैल बी डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट डिटरमाइन करती है। अब हाई कोर्ट कैसे डिटरमाइन करती है, मतलब पेक्युनियरी जुरिस्डिक्शन कैसे डिटरमाइन करती है? आइदर इंक्लूडिंग इन अ क्लास, मतलब वो क्लास में भी डिवाइड कर सकती है, या किसी दूसरे तरीके से भी, मतलब क्लास के से भी डिवाइड कर सकती है, वो उनकी सीनियोरिटी के एज से भी डिटरमाइन कर सकती है, या कोई और तरीके से भी। अब उन्होंने क्लास से भी डिवाइड किया हुआ है। क्लास में वो उसने बता दिया कि पेक्युनियरी जुरिस्डिक्शन 1 क्लास की अनलिमिटेड है, सेकंड की 50 मिलियन, और थर्ड क्लास की 1 मिलियन। आगे कहता है आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कहता है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वो आपका लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो टेरिटोरियल
क्या है कहते, लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाई हाई कोर्ट एज शैल बी एज हाई कोर्ट में डिफाइन। कहता है कि जी लोकल लिमिट्स किसी सिविल जज की वही होगी जो हाई कोर्ट डिफाइन कर देगी, जो हाई कोर्ट डिफाइन कर देगी। इसी तरह हाई कोर्ट फिर वो सिविल जज को अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट में और उनकी लिमिट बता देती है। जैसे रहीमियर खां, जो रहीमियर खां में जज बैठा है सिविल जज, उसकी पूरे रहीमियर खां की जुरिसडिक्शन होती है। जो उसकी तहसील में बैठा है, मतलब कोई लियाकतपुर बैठा है, कोई खानपुर, कोई सादकाबाद, जो लियाकतपुर बैठा है उसकी फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट की नहीं होगी, वो सिर्फ लियाकतपुर तक होगा। जो रहीमियर खां बैठा है वो रहीमियर खां भी केस सुन सकता है, लियाकतपुर भी सुन सकता है, खानपुर के भी सुन सकता है और सादकाबाद के भी सुन सकता है। ठीक है। इसी के बाद वो आगे बता देता है ट्रांसफर। कहता है ट्रांसफर के वो कहते हैं एक्सरसाइज सिविल जुरिसडिक्शन in certain proceeding not anything contained in section. High Court may by general or special order authorize any civil judge to take cognizance, मतलब हाई कोर्ट को भी सिविल जज को भी बता सकता है कि जी आप काग्निजेंस लें। जैसे वो डेलीगेटेड राइट्स है, मतलब सेक्शन 16 में आप डेलीगेट कर देते हैं। यही बात है कि जी हम वैसे तो ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन किसकी है, सेक्शन 7 के तहत ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन वो उसकी है डिस्ट्रिक्ट जज की, कि डिस्ट्रिक्ट जज केस सुनेगा। लेकिन 16 के तहत हम वही केस आगे भेज भी देते हैं, उत्तर भी भेज देते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जज को भी डेलीगेट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकता है। तो हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कोई केस सुन सकता है। इसी तरह कहता है कि जी डिस्ट्रिक्ट जज केस ट्रांसफर करता है सिविल जज को, मतलब कोई केस ट्रांसफर कर सकता है जो उसकी कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है। तो 112 में क्या कहा गया कि जी हाई कोर्ट डायरेक्ट भी सिविल जज को पावर दे सकती है कि जी आप कोई केस की काग्निजेंस लें। ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज उसको कोई केस ट्रांसफर कर सकती है, काग्निजेंस नहीं देती। आगे कहता है आपका डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो केस विड्रा भी कर सकता है, केस ट्रांसफर भी कर सकता है, और उसके बाद वो चाहे तो वो खुद भी डिस्पोज कर सकता है या फिर आ, कोई केस भेज देता है दोबारा जिससे कोर्ट को कम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ। ठीक है। अब वो सिंपली है जो पीछे हमने पढ़ा है ना, वो 24 सीपीसी का 24 देख लें। तो केस एक विड्रा किया, विड्रा करके केस डिस्ट्रिक्ट जज ना केस विड्रा करता है, विड्रा करके खुद भी सुन सकता है या किसी दूसरे जज को भेज देता है या फिर उसी जज को भेज देता है जिससे ट्रांसफर वो लिया था। ठीक है। जैसे विड्रा किया था उसी को दोबारा भी भेज सकता है। ठीक है। ठीक है। सपोज कि डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज बैठी है सारे शरफ साहबा, उसने केस विड्रा कराया कोर्ट वकार साहब की कोर्ट से। तो वकार साहब की कोर्ट से विड्रा कर लिया, विड्रा करके यही केस ट्रांसफर कर देंगी मिस कैनात को, या यही केस फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब खुद सुनेंगी, या फिर कोई दूसरी कोर्ट को भी भेज सकते हैं, मतलब या फिर वही वकार साहब को भी भेज सकते हैं जो जिससे ट्रांसफर विड्रा किया था उसको भी रिट्रांसफर कर सकते हैं। ये उस सेंस में बात कर रहा है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका अगर हाई कोर्ट ने कोई केस विड्रा कर ट्रांसफर कर दिया है तो उसको फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर नहीं कर सकती। और उसके बाद कहता है कि जी दी प्रोसीडिंग काग्निजेंस आर ट्रांसफर्ड टू सिविल जज एज द केस में बी अंडर शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज रूल अप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग डिस्पोज कोई डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखे ना डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना कोई केस सिविल जज को भेज दिया है, तो सिविल जज उसको ऐसे ट्राई करेगा जैसे वो सेशन जज ही हो, जैसे कोई सेशन जज ही हो। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर 37 का ऑर्डर 37 का जो है वो केस ऑर्डर 37 का केस भेज दिया है सिविल जज को। तो सिविल जज उस केस को ऐसे चलाएगा जैसे वो एएसजे ही हो, जैसे वो एएसजे ही हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वो कहता है आपका 13 कहता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो एरिया बता देती है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं लाहौर वाले रोला डाला हुआ है लाहौर वालों ने,
कि जी लाहौर को डिवाइड कर दिया। पहले लाहौर के जितने भी केस होते थे एक जगह पे ईमान अदल होते थे। अब उन्होंने केस ट्रांसफर कर दिए, उन्होंने प्लेस ट्रांसफर कर दिए मॉडल टाउन, कोर्ट्स मॉडल टाउन भेज दिए। तो जहाँ पे वही गवर्नमेंट मतलब हाई कोर्ट जहाँ पे कहेगी प्लेस, प्लेस वही होगी, वहीं पे ही ट्रायल होंगे जहाँ पे हाई कोर्ट कहेगी। ठीक हो गया। और उसके बाद ये कहता है कि जी जो ये जो प्लेस है वो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन भी हो सकती है। मतलब देखे ना, लाहौर की मतलब जो है ना वो शेखुपुरा, शेखुपुरा की तहसील है फिरोजवाला। अब वो फिरोज वाला की केस जो है ना वो लाहौर की हदूद में है। फिरोज वाली वाली अदालतें जो है ना, है तो एरिया शेखपुरा का, लेकिन अदालतें लाहौर के अंदर है। किसके अंदर है? लाहौर के अंदर। तो वो यही कहता है कि जी आपकी प्लेस ऑफ सिटिंग आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। मतलब लाहौर की अदालतें कसूर में भी रख सकते हैं, लाहौर की अदालतें मुल्तान में भी रख सकते हैं। ठीक है। आगे किताब का 14, कंट्रोल किसका होगा? वैसे तो कहता है हाई कोर्ट का कंट्रोल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तक फिर डिस्ट्रिक्ट जज का ही कंट्रोल होता है। ठीक है। ओवरऑल सुप्रीडेंस किसकी है? ओवरऑल सुप्रीडेंस किसकी है? हाई कोर्ट की। ठीक है। जनरल कंट्रोल एंड सुप्रीडेंस हाई कोर्ट की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की हद तक वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपने मामलात देख सकता है। ठीक है। आगे कहता है वही पोस्टिंग, फिर वो पोस्टिंग ऑफिशियल पोस्टिंग भी हाई कोर्ट ही करती है। मतलब एक सिविल जज की या वो डिस्ट्रिक्ट जज जो भी होते हैं उनकी पोस्टिंग हाई कोर्ट करती है। हाई कोर्ट बता देती है कि जी वकास साहब ने लाहौर रहना है, वकास साहब ने पिंडी जाना है, वकास साहब ने मुल्तान बैठना है। ठीक है। आगे द पावर टू ट्रांसफर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये आया भी है पहले क्वेश्चन। कहता है नॉट एनीथिंग कंटेन सीपीसी, सीपीसी में जो कुछ बता दिया है उसके अलावा सीपीसी में बताया है ना कि जी आपका फलां केस फलां सुनेगा, फलां केस फलां सुनेगा। जैसे उसने सेक्शन 15 देखें तो सेक्शन 15 में बता दिया कि जी सूट मस्ट बी फाइल्ड विद द कोर्ट इन द लोएस्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। तो लोएस्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई वो उसके बता दिया है। उसके बावजूद कहता है एवरी डिस्ट्रिक्ट जज बाई रिटन ऑर्डर direct that civil business cognizable to his court and court of under his court shall be distributed among such court as things fit। अब देखें ना, वकार साहब हैं, उनको सिविल जज बना देते हैं कि जी सिविल का काम दे देते हैं। मिस रुखसाना है, उसको फैमिली का काम दे देंगे। सबा है, उसको रेंट का काम दे देंगे। तो मतलब ये हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी कौन से जज से हमने क्या काम करना देना है। सॉरी, ये आपका अपने डिस्ट्रिक्ट क्या तक काम जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो डिस्ट्रिक्ट जज करता है। डिस्ट्रिक्ट क्या तक वो डिस्ट्रिक्ट जज ही बता रहा होता है। उसके अंदर जितनी भी जज होते हैं वो ही बताता है कि जी फलां जज ने ये काम करना है, फलां ने ये काम करना है, फलां ने ये काम करना है। अक्सर आप देखते हैं एक दिन वो एक जज फैमिली का काम कर होता है, अगले दिन वही जज रेंट का काम कर होता है, फिर वही जज सिविल का काम कर होता है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट जज बताएगा वैसे होगा। Again, provided that no direction issued under this section shall empower any court to exercise and power or deal with any business beyond the local limits of its jurisdiction। अब देखें, कहते लाहौर के जज को बहावलपुर का काम भी दिया जा सकता है। लाहौर के काम जज को बहावलपुर का काम भी दिया जा सकता है। मतलब किसी जज को बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन वाला काम भी दिया जा सकता है। सेक्शन 16 कहता है कि जी हाई डिस्ट्रिक्ट जज ना वो पावर्स डेलीगेट भी कर सकता है। ठीक है। कहता है डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट की अप्रूवल के साथ, हाई कोर्ट की इजाजत के साथ डेलीगेट कर सकता है कोई पावर्स। ठीक है, कुछ पोर्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू एनी सिविल जज, किसी सिविल जज को जो मोस्ट सीनियर होगा। हिज पावर्ड अंडर सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। मतलब 14 क्या है कि जी वो 14 है आपका सुपरविजन, सुपरविजन
जो है वो कौन, वो किसी दूसरे जज को दे सकता है। 15 है कि काम डिस्ट्रीब्यूट, वो भी किसी दूसरे को दे सकता है। इसी के तहत ना आपका डिस्ट्रिक्ट जज ने पावर दी हुई है सिविल जज को, सीनियर मोस्ट सीनियर सिविल जज। हम दावे कहाँ पे दायर करते हैं? वैसे ला ये कहता है सेक्शन 7 के तहत कि जी हम दावे दायर करें डिस्ट्रिक्ट जज के पास, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने पावर्स कन्फर की हुई है सिविल जज को, सीनियर सिविल जज को, मोस्ट सीनियर जज को, कि जी उधर दावा दायर करें, तो हम फिर उधर दावे दायर करते हैं। आगे कहता है दी पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 27 एंड दी सच पावर में बी एक्सरसाइज बाई सच सिविल जज टू दी जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक हो गया। तो वो आगे वही पावर, वही जो जिसको डेलीगेट की गई है वो पावर इस्तेमाल करता है जो उसको डेलीगेट की गई है। और वो जो पावर्स 24 वाली है, एंड पावर्स मतलब पावर 24 मतलब वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो है वो केस भी किसी सिविल जज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड द पावर एक्सरसाइजेबल बाई सच सिविल जज सब्जेक्ट टू सच। कहता है द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज अंडर सेक्शन 24, वो 24 जो है ना सीपीसी का, सीपीसी का 24 ट्रांसफर का है। आप जिसको हम जर्नल ट्रांसफर कहते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट जज कोई पे अपील विड्रा कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कोई केस विड्रा कर सकता है, आगे खुद भी सुन सकता है, और किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है, या रीट्रांसफर भी कर सकता है जिससे ट्रांसफर किया गया था। तो ये पावर्स वो नीचे सिविल जज को भी दे सकता है वो। एंड सच पावर मे बी एक्सरसाइज बाय सिविल जज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट में। आगे था अपील। अपील कहता है कि जी अपील जो है ना डिस्ट्रिक्ट जज के अपील के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के अपील के आर्डर की हम जो अपील करते हैं वो हाई कोर्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? हाई कोर्ट। आगे था एक अपील। ठीक है, वो हाई कोर्ट कहता है कि जी एक अपील अगर डिस्ट्रिक्ट जज सुनता है तो उसके आर्डर की अपील या डिस्ट्रिक्ट जज के आर्डर की अपील हाई कोर्ट होगी। फिर कहता है कि जी एक आर्डर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने किया है उसके खिलाफ अपील नहीं है। ठीक है, और उसके खिलाफ अपील नहीं होगी अगर वही जज वही आर्डर डिस्ट्रिक्ट जज करता और उसके खिलाफ अपील ना होती तो। मतलब सिंपली है कि जी डिस्ट्रिक्ट जज के आर्डर के खिलाफ अपील नहीं है, अगर वही काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज करता है काम, तो उसके आर्डर के खिलाफ भी अपील नहीं होगी। कंप्रोमाइज की डिग्री एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दे दे तो अपील नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट जज दे दे तो अपील नहीं है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज दे देगा तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं होगी। आगे था 18 अपील। अपील जो है ना वो जो है ना डिक्री आर्डर के खिलाफ सिविल जज के खिलाफ कहाँ पे लाई करेगी? आगे कहता है कि जी अगर मैटर है एक्सीड करता है 50 मिलियन में, 5 करोड़ से मैटर चला जाता है ज्यादा, तो अपील जाएगी हाई कोर्ट में। अगर 5 करोड़ से कम है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक हो गया। आगे कहता है वेयर फंक्शन ऑफ पावर राइट टू डिस्ट्रिक्ट जज अंडर लास्ट प्रोविजन हैज बीन अपॉइंटेड बाय एडिशनल जज, एडिशनल जज अपॉइंट। कहता है कि जी अगर कोई समटाइम हो सकता है ना कि जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपनी पावर डेलीगेट करता है, डिस्ट्रिक्ट जज पावर डेलीगेट करते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, तो फिर हम अपील प्रेफर कहाँ पे करते हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। इसकी मैंने एग्जांपल दी है, जैसे रहीमियर खान डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट में बैठा रहता है। रहीमियर खान का जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना वो रहीमियर खान बैठा है। कहाँ पे बैठा है? रहीमियर खान। अब रहीमियर खान वाला डिस्ट्रिक्ट जज कह देता है कि जी लियाकतपुर में जो केस चल रहे हैं ना, सिविल या फैमिली, उनकी अपील आप लियाकतपुर में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठा है उसके पास फाइल कर दें। हम यही करते हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट रहीमियर खान है तो रहीमियर खान में जो फैमिली केस हैं उनके आर्डर के खिलाफ अपील जो है ना वो एएसजे के पास फाइल करते हैं, क्योंकि लियाकतपुर बैठे एएसजे नहीं, 2 एएसजे बैठे हैं, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता। तो उसने पावर कन्फर की हुई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। आगे तय ये भी एक दफा उन्होंने पूछा है कि क्या वो ये वैलिड है कि जी हाई कोर्ट जो है ना वो केस डिस्ट्रिक्ट जज अपने केस वो नीचे रेफर कर दे, अपील रेफर कर दे उसको सिविल जज को। तो ये वैलिड है। देखें, कहता है इट इज लॉफुल
for civil judge to act as district judge for the purpose of appeals preferred against decree or order in original suit. Yes. कब कहाँ पे? ये 18(3) में लिखा है। अब ये 18(3) देखें। कहता है 18(3) High Court may by notification direct the appeal lying to district judge for all or any of the decree or order passed in any original jurisdiction or shall be referred to such other court as may mention in notification. An appeal shall thereupon be preferred accordingly. The court and such civil judge shall be deemed to be civil judge, डिस्ट्रिक्ट जज। अब कहता है कि जी जो एडिशनल सिविल जज को अपील ट्रांसफर कर दी गई है, वो सिविल जज वो फैसला कर सकता है। और वो जब फैसला करेगा तो ऐसा समझा जाता है जैसे वो डिस्ट्रिक्ट जज ही हो, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट जज ही हो, तो वो उसको इंटरेस्ट किया जा सकता है। आगे तक कंटिन्यूस ऑफ पावर कहता है कि जी एक जज जो लियाकतपुर बैठा था वो भेज दिया जाता है मुल्तान में, तो मुल्तान भी जाके वही काम करेगा जो लियाकतपुर कर रहा था, अनलेस के कोर्ट उसको अदरवाइज डायरेक्ट कर दे। जवाब साहब लाहौर में बैठे हैं एज ए जज, तो लाहौर से चले जाएंगे पिंडी, तो पिंडी में भी लाहौर में सिविल जज फर्स्ट क्लास थे, पिंडी में जाके भी सिविल जज फर्स्ट क्लास काम करेंगे। ये नहीं होगा उधर जाके एएसजे बन जाए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वही काम होगा। आगे आता है टेम्परेरी वैकेंसी। ये है आपका टेम्परेरी वैकेंसी, मतलब वो कहता है कि जी डिस्ट्रिक्ट जज की डेथ हो जाती है या फिर बीमार हो जाता है या किसी दूसरी जगह वजह से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट सिविल जज, जिसको हम कहते हैं सीनियर सिविल जज। क्या? सीनियर सिविल जज, सिविल जज। ठीक है, वो वही उसकी जगह पे काम करता है जितनी देर तक वो नहीं आता। और वो मतलब करता है कुछ काम जो उसने बता दिया, जैसे फाइलिंग ऑफ सूट, अपील या एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, ये हम उसके पास फाइल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज की डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है या किसी भी वजह से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या मोस्ट सीनियर सिविल जज को उसकी पावर कन्फर कर दी जाती है कुछ देर के लिए। आगे कहता है वो अगर डिस्ट्रिक्ट जज खुद लीव पे जाता है तो फिर वो असाइन करके जाता है कि जी अपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, जी भाईजान आपने ये काम करना है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को या फिर वो सीनियर सिविल जज को असाइन करके जाता है कि जी भाईजान मैं आज नहीं, कल नहीं आऊँगा तो आपने ये काम करना है। अक्सर देखते हैं ना डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता तो उसकी जगह पे दूसरा एएसजे काम कर रहा होता है। अब आगे था टेम्परेरी वैकेंसी ऑफ सिविल जज। सिविल जज जो कहता है कि जी सिविल जज की डेथ हो जाती है या टेम्परेरी कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वो उसकी जगह पे वो दूसरे जज को भेज दिया जाता है, काम दे दिया जाता है, प्लेस सच कोर्ट या ऑफ हिज ओन कोर्ट। अदर कहता है कि जी वो नया जज रख देते हैं या फिर नया जज को दोनों काम दे देते हैं। अब दोनों काम देंगे तो वो रिकॉर्ड अलग अलग रखेगा। मतलब मिस रुखसाना बैठी है और दूसरा सभा चली जाती है वो छुट्टी पे, तो फिर रुखसाना जो है ना सभा का भी काम करेगी, अपना भी काम करेगी, और अलहदा अलहदा रिकॉर्ड अलहदा अलहदा रखेंगी। आगे कहता है कि जी जो है आपका कहता है नो कोर्ट नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन इन ओरिजिनल सूट विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट कौन कौन? विदाउट लिमिट किसकी है? फर्स्ट क्लास की, अनलिमिटेड है। हैव एंड नो कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट शैल रिसीव एंड register any suit in which पाकिस्तान और एनी प्रोविंस या फिर पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कैपेसिटी एज पार्टी। सिंपली वो कह रहा है कि जी एक ऐसा सूट जिसमें फेडरल गवर्नमेंट पार्टी हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पार्टी हो या फिर पब्लिक सर्वेंट पार्टी हो। क्या? पब्लिक सर्वेंट पार्टी हो, तो ऐसा सूट सेकंड क्लास या थर्ड क्लास नहीं सुन सकता, वो फर्स्ट क्लास ही सुनेगा। और वो कहता है वो फर्स्ट क्लास भी वही होगा जो
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है। एनी सच सूट refer to court of civil judge having jurisdiction in original suit without limit shall be instituted in the suit and heard at headquarter। कहाँ पे किया जाएगा? हेडक्वार्टर में। वो वही के वहाँ पे सुना जाएगा जहाँ पे हेडक्वार्टर है उसका। क्या? हेडक्वार्टर मतलब वो ये जो हेडक्वार्टर बना देते हैं वहाँ पे केस सुने जाते हैं। आगे क्या कहता है? गवर्नमेंट छुट्टियों की लिस्ट आ जाती है, आप देखते हैं छुट्टी की लिस्ट आ जाती है, और कहता है हर कोर्ट में एक मोहर होगी जिसपे सितारा बना होता है, क्रिसेंट बना होता है। वो गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकती है। ये क्वेश्चन भी सर ये 2017। 24 को दोबारा बता दीजिए। मैडम 24 सिंपली कहता है कि जी एक सूट जिस मतलब सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या गवर्नमेंट सूट फाइल कर रही है, गवर्नमेंट सूट कर रही है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सूट है, वो ऐसे कोर्ट के पास जाएगा जो जिसकी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड हो, मतलब फर्स्ट क्लास सुन सकता है। क्या? सीजे क्लास फर्स्ट कैन जी सर ठीक। एयर सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, बस। और ये भी वही सिविल जज जिसकी अ, जिसकी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड होगी, जिसकी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड होगी, जिसकी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड होगी। ठीक हो गया? ये वो बता रहा है। ठीक है, जिसकी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड होगी वो कह रहा है। अब वो कहता है ये भी वही जज होगा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला। कौन? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला। ठीक हो गया? आगे कहता है आपका छुट्टियां होती हैं, फिर लिस्ट बनाई जाती है, रूल्स बना सकती है। रूल्स क्या बनाएगी कि जी हमने कोर्ट की इंस्पेक्शन कैसे करनी है और कोर्ट में विजिट कैसे करना है। ठीक है। और इंस्पेक्शन डे होता है यार 1 तारीख को ना, चौथे महीने के मतलब क्वार्टरली इंस्पेक्शन डे होता है। उस दिन हमारे केस कोई नहीं लगे होते, उस दिन हम छुट्टी होती है, मतलब वो उस दिन अदालतें इंस्पेक्शन करती हैं और रिकॉर्ड भेजती हैं हाई कोर्ट को कि जी इस महीने या पिछले 3 महीने में हमने ये कारकर्दगी की है। और उसके बाद कहता है एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जनरल कंट्रोल, जनरल कंट्रोल कैसा होगा इसके बारे में रूल्स बना सकते हैं। और प्लेस एंड टाइमिंग ऑफ सिविल कोर्ट, हमारी टाइमिंग क्या होगी, कैसे होगी। देखें समर में मतलब अक्टूबर तो अप्रैल तो अक्टूबर तक 8 से 3:30 तक टाइम है। और विंटर में मार्च से नवंबर से मार्च तक 9 से 4 बजे तक। ये सेटल्ड है, मतलब मैं पिछले 10 सालों से यही कुछ देख रहा हूँ, यही टाइम है। ये सेटल टाइम है, मतलब ऑटोमेटिकली हर 6 महीने बाद नोटिस आ जाता है कि जी ये रहेगा। आगे कहता है आपका आज अब चल रहा है फरवरी है, तो फरवरी में अब वही टाइम है ये 9 से 4। ठीक है। अप्रैल 1 को 8 से 3:30 हो जाएगा। आगे चला कहेगा जी फीस कितनी ली जाएगी, इसके बारे में रूल्स बनाए जा सकते हैं, कोर्ट फीस। और ये जो है ना वो प्रोसेस फीस कितनी होगी, प्लेटर की फीस कितनी होगी, इस पे रूल्स बना सकते हैं। ये है आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके सेक्शन, वो ये है कब है इम्पोर्टेंट ये है। अ, ये आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक हो गया? 3 12 7 9 8 27 और 12 24 ये है। चलें जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो। एनी वन एनी क्वेश्चन? एनी वन एनी क्वेश्चन? एनी वन एनी क्वेश्चन? क्लियर है? सर 18 को भी दोबारा बता दें। 18 है मैडम की अपील जो है ना, अपील आपकी वो कहता है कि जी
18 में कि जी 18 में बताते हैं 5 करोड़ का तक का जो मैटर है वो उसकी अपील सुनेगा डिस्ट्रिक्ट जज। 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो फिर अपील जाएगी हाई कोर्ट में। कहाँ पे जाएगी? हाई कोर्ट में। ये कहा गया। ठीक है। जी सर, ठीक हो गया सर। इसका ना जो थर्ड वाला है वो बता दें, बाकी मुझे समझ है सारी। जहाँ पे ना सिविल कोर्ट, सिविल जज को डिस्ट्रिक्ट जज अपील प्रेफर कर रहा है ना, जो अभी 2023 में क्वेश्चन भी आया है,